तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं सीटेट एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये एक सीटेट की स्टडी गाइड है जिसमें पेपर 1 की कक्षा 1 से 5 तक का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इसमें 3000 प्लस प्रश्नोत्तर हैं सॉल्व किए हुए और 4 सॉल्व पेपर्स हैं पिछले सालों के, ठीक है। और नवीन पैटर्न पर ये आधारित है, नवीन पाठ्यक्रम अनुसार। और मेन बात यह है ये एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित है जो एग्जाम में काफ़ी मदद आपको देते हैं। इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर पेपर 1 में बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश, मैथ और पर्यावरण, ठीक है, सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ये 1 जनवरी 2022 का सॉल्व पेपर है। इस तरह के इसमें सॉल्व पेपर हैं और बहुत सारे अन्य पेपर्स हैं। जहाँ तक आप देखोगे काफ़ी सारे इसमें पेपर्स हैं और भाई आप इसको परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर लीजिएगा। और भाई इसके अलावा इसकी एक जो है प्रैक्टिस सेट भी अलग से आता है। तो ये मैंने अभी आपको गाइड के बारे में बताया और ये यहाँ पर सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी आता है चक्षु का, ठीक है, जो आपके एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको परचेज कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की आज की सामाजिक विज्ञान क्लास में। और पिछली क्लास में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 30 तक राजन सीरीज के बहुविकल्पी कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 31 से लेकर के 50 तक के जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी वो समझने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले साल या फिर उससे पिछले 2-3 साल में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से 31वां है। वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया, यानी कारखानों को एकता नाम देने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या मोहम्मद तुगलक? तो इसमें आपका राइट आंसर है दूसरा, इल्तुतमिश, यानी कि इल्तुतमिश ने कारखानों को एकता नाम दिया था। अब ये क्वेश्चन तो बहुविकल्पीय है, एग्जाम में अति लघु में भी पूछा जा सकता है इस तरह से कि भाई इल्तुतमिश ने क्या किया था। तो आप ये सब लिख सकते हो कि वह उसने कारखानों को एकता नाम दिया था। प्रश्न नंबर 32 है। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में या काबुल में? तो ये स्थित है अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। 32 का स वाला करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33। हिजरी संवत चलाया गया। तो हिजरी संवत कब चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया था? बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा या शाहजहां के द्वारा? तो इसमें राइट आंसर अकबर के द्वारा। हिजरी संवत अकबर के द्वारा चला गया था। प्रश्न नंबर 34। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। तो 34वें का द जो है वो राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 35। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया। तो मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने या जीजाबाई ने? तो भाई इसका राइट आंसर है ताराबाई ने। प्रश्न नंबर 36। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अंगल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या क्या है? 2, 4, 5 या 12? तो इसका राइट आंसर है 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 37। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च मतलब जो हाई कोर्ट होता है उसको कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है या बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है? तो इसका राइट आंसर है बदलने का अधिकार है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है, सिंपल सी बात यहाँ पर कही गई है। प्रश्न नंबर 38। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? जिस अधिकार में सबसे ज़्यादा जो है बहस विवाद वगैरह हुआ था, कौन सा था वो? एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है उसमें अधिक विवाद हुआ था। 39। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, कौन सा बजट है? जीरो अधिक बजट में, जीरो आधारित बजट में, संतुलित बजट में, घाटे के बजट में या बचत बजट में? तो इसका राइट आंसर है संतुलित बजट में। संतुलित बजट में आय व्यय बराबर होता है, ठीक है। आय मतलब जो क्या कहते एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई जो
फायदा हुआ है, ठीक है, जो आय है तनख्वाह है और व्यय मतलब खर्च जो है वो बराबर होता है संतुलित बजट में। यानी कि मान लो 40,000 रुपये जो है आय हुई और 40,000 ही खर्चा हो गया तो वो संतुलित हुआ। 40वां, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है। दामोदर घाटी योजना से क्या संबंधित है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार या बिहार तथा पश्चिम बंगाल। तो बिहार तथा पश्चिम बंगाल राइट आंसर है आपका ब वाला। 41वां, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव व्रत पर, उत्तरी व दक्षिण ध्रुव व्रत पर, दक्षिणी ध्रुव व्रत पर या केवल दक्षिणी ध्रुव व्रत पर। तो इसका राइट आंसर है उत्तरी व दक्षिण ध्रुव व्रत पर। उत्तरी व दक्षिण ध्रुव व्रत पर जो है वो 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। प्रश्न नंबर 42, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? जो पृथ्वी का भाग है वो 3 ओर से घिरा होता है, पठार कहलाता है या सिंधु पंख कहलाता है या महासागर धारा कहलाता है या प्रायद्वीप कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रायद्वीप, ठीक है। तीनों ओर से घिरा पृथ्वी का भाग जो है वो प्रायद्वीप कहलाता है। 43वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है, कौन सी जो मिट्टी है वो मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो भाई काली मिट्टी जो है वो अधिक उपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 44, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, क्या है सर्वाधिक लवणता वाला सागर? कैस्पियन सागर है, मृत सागर है, लाल सागर है या भूमध्य सागर है? तो मृत सागर राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है शाहनामा। शाहनामा ग्रंथ की रचना महमूद गजनवी ने, यहाँ पर महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने की थी, ठीक है। महमूद गजनवी ने नहीं की, अल-बरूनी ने की थी। प्रश्न नंबर 46, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तथाकथित दास वंश में, तुगलक वंश में, खिलजी वंश में या सैयद वंश में? तो इसका राइट आंसर है तथाकथित दास वंश में। 46 का है करेक्ट आंसर है। 47वां, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, किससे संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति? चंद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से, समुद्रगुप्त से या स्कंदगुप्त से? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति, तो ब वाला करेक्ट है। उसके बाद 48वां प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक था, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब वाला करेक्ट है आपका। 49वां, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था विजयनगर। तो द वाला करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? यह आपका अति लघु में भी आ सकता है, ठीक है, हो सकता है पर ऑप्शन ना दिए हो। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्राप्ति करने के लिए या नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए या भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए या भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए? तो ह्वेनसांग भारत आया था बौद्ध धर्म ग्रंथियों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न नंबर 51 से लेकर के 80 तक के करने वाले हैं। तो भाई और भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये बता दीजिए कि भाई आपको मैथ और इंग्लिश की लाइव क्लास का टाइम क्या होना चाहिए? कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। कल से हम आपकी मैथ की और इंग्लिश की लाइव क्लास स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।